आए थे, आपके बीच में आए। और आज ही मुझे याद है कि रात्रि विश्राम हम लेट पहुंचे, रात को 1-1:30 बजे। तो मालाराम जी विश्वनाथ जी के घर ही हम सोए थे, रात को भी हम सब लोग सोए थे। वो दिन आज दिन महाराज जी तो बीच में हमारे नहीं रहे, परंतु 39 साल हो गए। 39 साल में ये, बल्कि पहले में 1 साल पहले आ गए, 2 साल पहले, 40 साल से अधिक का रिश्ता मैंने कायम रखा आपसे। गांव गांव में आना, 5 बार मुझे आपने एमपी बनाया। गांव गांव में आना, अकाल में, सूखे में, भीखे में, तकलीफ में, सुख में, दुख में। मजदूरी मिल रही नहीं मिल रही है, कम तो नहीं मिली है, मजदूरी और बढ़ाओ, वो जमाना भी देखा हम लोगों ने। चारा गायों के लिए कैंप, पशुओं के अलग खोलो, पानी पीने के ढांडों का अलग, मनुष्यों का अलग, किस प्रकार की व्यवस्था होती थी उस जमाने के अंदर। और जो गांव गांव में घुमाऊं मैं, जितने बार मैं दिल्ली में रहा, उत्तरा जोधपुर, सीधा बाप, फड़ौदी, लोहावट, ओशिया, भोपालगढ़, बिलाड़ा, लूणी, घूमते ही रहा मैं। फायदा मुझे ये मिला कि जो आपने मुझे शिक्षित किया गांव गांव में, मैंने असली शिक्षा प्राप्त की आपके गांव से। इसलिए जब मेरी हाथ में कलम आई, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री बना, इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी के वक्त में, नरसिम्हा राव के वक्त में। 3 बार मैं बना, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, और 3 बार बना मैं, तीसरी बार आपके आशीर्वाद से बनाऊं मुख्यमंत्री बनाऊं। तीसरी बार, पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं 20 साल पहले। मुझे याद है कि मेरी कलम में इसलिए अनुभव रहा, वो अनुभव मैंने सीखा आपके गांव गांव के अंदर। गांव में क्या समस्याएं होती है, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, सब कुछ मैंने देख लिया। वो अनुभव मेरे काम आया। तो आपको याद होगा 4 अकाल लगातार पड़ गए थे उस वक्त में। मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही, आपका अनुभव मेरे काम आया। वाजपेयी जी गवर्नमेंट थी, 32 लाख मेट्रिक टन में गेहूं लेके आया। गांव गांव में काम के बदले अनाज योजना, कुआ बावड़ी कुछ करो, और काम पूरे हो गए तो घर का घर बनाओ, खुद का बनाओ, खुद का कुंड बनाओ, खुद का कुआ बनाओ, निजी। उसमें मैंने अलाउ किया, और इतना गेहूं इकट्ठा हो गया घरों में, कई घरों में रखने की जगह नहीं रही। वो जमाने देखा होगा आप लोगों ने। ये वसुंधरा जी कहती थी उस वक्त मुझे, अशोक गहलोत तो दिल्ली की सड़कों पर अकाल पड़ा हुआ है, तो गेहूं की भीख मांगता हुआ कटोरे लेके फिर रहा है, ये कहती थी मुझे। मैंने कहा वसुंधरा जी, मुझे गर्व होगा अगर मैं राजस्थान की जनता की भूख मिटा सकूं, तो मुझे भीख मांगने में शर्म नहीं आएगी, मुझे गर्व महसूस होगा। वो कहती थी लोग भूख से मरेंगे, इतना काल 2-3 दिन पड़ गया है। मैं भूख से मरने की बात छोड़ो, इतना शानदार प्रबंधन पूरे देश में, ऐसा प्रबंधन आज तक कभी हुआ ही नहीं है। मैंने खुद ने मॉनिटरिंग करी है, एक एक गांव में गेहूं की बोरे रखवा दिए, सरकारी कर्मचारियों को पाबंद कर दिया है, कोई संकोच में गेहूं नहीं मांगे तो गेहूं उनके घर पहुंचना चाहिए चुपचाप। तो मैंने कहा भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री काल में मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। और मैंने वो करके दिखाया उस वक्त में। इस प्रकार से जो लंबा अरसा बीता आपके साथ में, पहले क्या था आपको मालूम है, अब ब्रॉडगेज आ गई जोधपुर के अंदर, जुड़ गए हम लोग पूरे देश से। पहले 2 ट्रेनें चलती थी, अब आपके फड़ौदी भी ब्रॉडगेज आ गई, जैसलमेर चली गई, इंदिरा गांधी का पानी आ गया, फड़ौदी में भी आ गया, जोधपुर में आ गया, कई 5-7 जिलों में पहुंच गया, हवाई अड्डा बन गया। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो मानी जाती है पंडित नेहरू के ज़माने की, वो तमाम संस्थाएं IIT लगा करके, निफ्ट हो, FDDI हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, पुलिस यूनिवर्सिटी हो, जो कई देश में नहीं है। या तो गुजरात में एक है, एक या राजस्थान के अंदर। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पूरे कंट्री में अंग्रेजों के राज में खाली जामनगर में थी, गुजरात में। उसके बाद पहली मैंने खोली जोधपुर के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, ये सड़कें देख रहे हो, जोधपुर से आज फड़ौदी सड़क मेगा हाईवे बनाया मैंने लास्ट टाइम, दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब ये जोधपुर से मेगा हाईवे बना है, आपका फड़ौदी तक बना है। तो स्कूलें खोलनी हो, कॉलेज खोली वहाँ पे फड़ौदी के अंदर, चाहे पानी की बात हो। मुझे याद है कि 6 महीने के लिए मैं मदन साहब के बाद में एक बार बना था, PhD मंत्री बन गया था एक बार राजस्थान के अंदर, 6 महीने 5.5 महीने के लिए। और मैं आया यहाँ गांव में, तो मुझे मालाराम जी के मोहल्ले में मीटिंग हुई, कहा था यहाँ पानी की बहुत भारी कमी ना, आप बन गए हो पानी के मंत्री बन गए हो। आपको याद होगा उस जमाने के अंदर नई नई ट्यूबवेल आई थी, 11 ट्यूबवेल मैंने ठोके खाली लोहावट के अंदर, जाटाबाद में, विश्नाबाद के अंदर
इस प्रकार से हमने कोई कमी रखी नहीं। जो कलम हाथ में थी वो कलम चलाई और आज गांव-गांव में सड़कें बन गई, पानी पहुंच गया, बिजली पहुंच गई, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच गई और दवाएं हमने फ्री कर दी। राजस्थान 600 दवाएं फ्री कर दी, पेंशन दे दी सब लोगों को। खाद्य सामग्री का जो बिल पास किया यूपीए गवर्नमेंट ने, सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने कमी नहीं रखी थी। सरकार चली गई अलग बात है, पर पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नरेगा महानरेगा। उसके बाद में अब अपने को चिंता नहीं लगी रहती है। अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, अभी पड़ा हुआ है, तकलीफ है, मुझे मालूम है। हम लोग लगे हुए हैं चारे के लिए, पानी के लिए। तकलीफ राजस्थान भर में है पानी की, मुझे ज्ञान है और ज्ञात है इस बात का। तो उस वक्त में भी हमने कमी नहीं रखी थी। इस प्रकार से जो काम हमने हाथ में लिया वो काम हमने पूरा किया। मैं कहना चाहूँगा आपको कि अब ये वक्त चुनाव का, चुनाव में जिस रूप में बीजेपी ने झूठे वादे किए आपसे, काला धन लेके आएंगे, 1 रुपये लेके नहीं आए मोदी जी। लोकपाल को लेके आंदोलन किए दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे को बैठा दिया, बाबा रामदेव को बैठा दिया। 5 साल तक लोकपाल नहीं बन पाए, अब जाके बनाए सुप्रीम कोर्ट का आदेश से। महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई पेट्रोल डीजल की बढ़ती गई, कुछ सोच नहीं सकता। रुपए का अवमूल्यन हो गया डॉलर के मुकाबले के अंदर। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा प्रति वर्ष, उसका पता ही नहीं है। कितने वादे मोदी जी ने किए, अच्छे दिन आएंगे, आज तक अच्छे दिन का इंतजार ही लोग कर रहे हैं, ना 15 लाख रुपए खाते में आए। कहने का मतलब ये है कि आप झूठ बोल के, असत्य बोल के कब तक आप कामयाब होंगे। चुनाव आते राम मंदिर याद आता है इनको। अब सेना का पराक्रम है, उस पर पूरे देश को गर्व होता। कितने हमारे शेखावाटी से, जोधपुर से, नागौर से, बाड़मेर से कितने लोग शहीद होते हैं। शिवों की रक्षा वो करते हैं। नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, पूरे देश को गर्व है उनके ऊपर। क्योंकि 62 की लड़ाई थी चाइना के साथ में, 65 की लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ में। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था उस वक्त जमाने के प्रधानमंत्री के रूप में, जय जवान जय किसान की बात करी थी। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया। 93,000 लोगों को, कर्नल, जनरल, मेजर को, सबको बंदी बना दिया। सैनिकों को हथियार सरेंडर करवा दिया हमारी फौजों ने। तो इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा ये मैंने किया है। ये देश की सेनाओं का पराक्रम था, शौर्य था। विजय हुई, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया तो हमारे देश की फौजों ने बढ़ाया, ये कहा जाता था। आज मोदी जी फौजों के नाम से चुनाव जीतना चाहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर। ये अच्छी बात है क्या? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे मोदी जी 70 साल में जो कुछ किया कांग्रेस ने किया। आजाद करवाया 70 साल पहले तो कांग्रेस ने तिरंगे झंडे का त्याग, बलिदान, कुर्बानी का इतिहास है। कितने लोग जेलों में बंद रहे। हुड्डा साहब के पिताजी तो संविधान की असेंबली के मेंबर थे जब संविधान बनने लगा आज़ादी के बाद में, तब रणजीत सिंह जी थे उस वक्त में। चौधरी भजनलाल जी को आप जानते हो, कितनी बार हमारे यहाँ आते थे, मारवाड़ के अंदर मुकाम में आते थे, जाम्बा में आते थे, मीटिंग लेते थे। कितना हम लोगों से स्नेह आशीर्वाद था, आप सबको मालूम है। तो आज जो कुछ किया कांग्रेस ने किया। 70 साल में क्या किया जुमला बोलते मोदी जी। अरे जहाँ सुई नहीं बनती थी, लोगों के कपड़े पहनने को नहीं थे, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, गांव में सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, पीएचई सीएचई के नाम जानते नहीं थे लोग, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, क्या था उस वक्त में। आज जो दिख रहा आपको, जिस रूप में आप देख रहे हो, किस प्रकार से चारों ओर सरसब्ज है, लाइटें लग रही है, सड़कें पहुंच गई है, पानी बिजली की समस्या हल हो गई है। अभी भी है पर कोई न कोई समस्या बनी रहती है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, मुझे याद दिला रहा है कि पर्ची भेज करके टाइम हो रहा है, क्योंकि 2 लोगों को बोलना है, हेलीकॉप्टर को उड़ाना भी है। तो मैं आपको इतना ही अपील करूँगा, मोदी जी की झांसे पे कोई नहीं आए। ये नई पीढ़ी को झांसा दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से सोशल मीडिया में भड़का रहे हैं उनको, पंडित नेहरू के बारे में बहुत ऊँची बातें लिखते हैं।